स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है कि 10 वस्तुओं का जो क्रयमूल्य है 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि होगा। तो 10 का CP इक्वल टू 15 का SP यही दिया हुआ है। तो CP बाई SP 5 दिया 15 5 10, यानी 3 में खरीदा था और 2 में बेच दिया, यानी लॉस हुआ। लॉस कितना का हुआ? 1 का। लॉस गुने 100 बटे क्रयमूल्य कितना है? 3, यानी कि 33 होल 1/3% लॉस होगा। यही आंसर होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है कि 12 किलोग्राम आलू 63 रुपया के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% लाभ होता है, तो 1 किलो कितना में खरीदेगा? 63 बटे 12 में खरीदेगा, तो 5% का लाभ हुआ। अच्छा, बेच रहा है ना, तो 1 का निकाल दिए 63 बटे 12, और बेच रहा है तो बोल रहा है कि 5% लाभ हो रहा है, तो क्रयमूल्य निकाल लेंगे इंटू 105 इंटू 100। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 इकैतिया 63, 3 चौका 12 और 4 पचे 20। 1 का 5 रुपया वैल्यू है, लेकिन 50 बेचा है तो 50 का हम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है, और 250 में 247 और 50 रुपया में 247.50 रुपया लगा है, जो कि बेचा है ना। ये CP हो गया, और SP दिया हुआ है 50 का कितना? 247.50, यही ना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से इसमें माइनस करो, कितना आएगा? 592.5 2.5 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा? क्रयमूल्य कितना है? 250। ये 0 यहाँ आ गया, 00 कैंसिल, यानी कि 1% का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग इतना % लाभ पर और कुछ इतना % लाभ पर, और कुल प्रॉफिट होता है 14%, तो 8% प्रॉफिट पर कितना बेचा? तो देखो, एलिगेशन से देख लो, 8% और 18%, ये 8%, ये 18%, और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 14%। तो ये 4 हो गया और ये हो गया 6, तो 8% लाभ पर कितना बेचा? तो 4/10 गुने 1000 कर दो, 4/10 गुने 1000, यानी 400 आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका, जिसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ % क्या होगा? तो देखो, जिसको निकालना हो ना उसी को मान लो। ठीक है, तो देखो 20 मीटर कपड़े के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो SP1 मान लो, SP1 मान लो। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4, और प्रॉफिट हो रहा है 4। टोटल SP कितना हो जाएगा? टोटल बेचेगा कितना? 20। अच्छा, तो CP कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा तुम्हारा 16।
तो अब बोल रहा है कि लाभ परसेंटेज क्या होगा। लाभ परसेंटेज होगा लाभ गुने 100 अब बटे क्रैमुल है 16, यानी कि 25% जो है तुम्हारा ये प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक आदमी पंखे का जो विक्रय मूल्य है ना 1250 उसको घटाकर 1000 रुपया कर देता है, तो उसका हानि जो है 10% बढ़ जाता है। तो असल में 250 का हानि हो रहा है 10% पर। 10% का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है 250। तो बोल रहा है कि पंखे का लागत मूल्य यानी 100% का वैल्यू, तो 2500 आपका आंसर आ जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। अब ये जो है क्वेश्चन, ये देखो क्या बोल रहा है महानुभाव क्वेश्चन। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 पर बेचा जाए तो 10% हानि होता है। अगर निर्धारित मूल्य पर बेचा जाएगा तो कितना परसेंट लाभ होगा, है ना। तो निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, मान लेते हैं कि इसको 3 रुपया में बेचा जाता है, लेकिन बोल रहा है यदि 2/3 पर बेचा जाता है। 2/3 कहने का मतलब है कि 2 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। तो 10% का हानि होता है, तो सीपी नहीं निकाल लोगे। सीपी इक्वल टू होता है क्रयमूल्य गुणा विक्रय मूल्य बटे 10% हानि, तो 90 इंटू 100 20/9 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है यदि उसको निर्धारित मूल्य पर बेचा जाएगा तब कितना परसेंट लाभ होगा, यानी कि अगर 3 में ही बेच दे तो कितना परसेंट लाभ होगा। ये तो सीपी निकला ना, तो 9×27 में से 20 गया, कितना हो गया 7/9 गुने 100 और क्रैमुल हो गया 20/9। 9 कैंसिल, 20 बचे 100, यानी कि 35%। यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग कहते हैं बर्तन को 10 बर्तन 8 रुपया में खरीदा और 8 नग को यानी 8 बर्तन को इतना में बेच दिया, तो दुकानदार की लाभ परसेंटेज कितना होगी। 10 नग जो है ना उसका 8 रुपया है, क्या है सीपी है, ठीक है। और 8 नग 10 रुपया, 8 का जो है वह 10 रुपया है, यह एसपी है। तो दुकानदार की लाभ परसेंटेज कितना होगा। देखो या तो रुपया सेम कर लो या फिर वस्तु सेम कर लो। तो वस्तु सेम करोगे तो इसको इंटू 8 करना पड़ेगा और इसको इंटू 10 करना पड़ेगा। 8 इसमें किए तो ये 64 हो गया और इसमें 10 किए तो 100 हो गया, यानी 64 में खरीदे थे और 100 में बेच रहे हैं, ठीक है। 64 में खरीदे थे और 100 में बेच रहे हैं। तो देखो सिंपल सा दिख रहा है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, यानी कि 36 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट गुने 100, क्रैमुल है 64, तो 6 6 36 0 0 और 6 से कटेगा नहीं, सॉरी 600 तो कट नहीं रहा है। तो देखो कैसे कटेगा, 4 से काट देते हैं। 4 16 हैं 64 और 4 9 36 0 0 है। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8
2 4 5 20, यानी 225/4। 225/4 कहने का मतलब हो गया कि 4 5 20, 2 4 6 24, 1 4 9 8 2 4 5 20, 56.25। 56.25 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बोल रहा है कि 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया, तो निवल लाभ कितना था? निकल जाएगा, आसान है। और क्वेश्चन है, चलो यहाँ तक एंड करते हैं, और अब नेक्स्ट सेशन आपका जो लेकर आएंगे उसमें और अच्छा से रहेगा। बाकी अच्छा लगे चैनल तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।